नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेज है 25 मार्च सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, होली के अवसर पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने कहा परिवारजनों को अनेक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। दरअसल पीएम मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को अपना परिवार कहते हुए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही देश को पीएम मोदी से होली के अवसर पर बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को दिए हुए भत्ते की बात होली के तोहफे पर दोहराई है। पीएम मोदी ने कहा है कि 4% हमने कर्मचारियों को डीए भत्ता प्रदान किया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। देश में आज होली मनाई जाएगी, जबकि कुछ हिस्सों में मंगलवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा। पीएम ने बताया है कि मेरे परिवारजनों को होली की अनेक शुभकामनाएं। और इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे ज्यादा 111 नाम। दरअसल भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी की है। इसमें 111 प्रत्याशियों की सूची में हिमाचल प्रदेश के कुछ नाम शामिल हैं। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों के ऐलान में राजस्थान में 3 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, साथ ही 5 नए चेहरे उतारे गए हैं। इधर बात करें बिहार में 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की 13, हरियाणा की 4, झारखंड की 3 और हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों, वहीं गुजरात की 6 सीटों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। वहीं गोवा की 1 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश में राजस्थान में होलिका का दहन, कोटा में स्टूडेंट सुसाइड की झांकी से दिया संदेश, भीलवाड़ा में हुआ जमकर डांस। भद्रा काल खत्म होने के साथ ही राजस्थान में रात 11:13 के अवसर पर होलिका का दहन हुआ। हालांकि सिंधी समाज की ओर से कई जगह पहले ही होलिका का दहन कर लिया गया। इधर कोटा में होलिका दहन के अवसर पर सजने वाली झांकियों में इस बार विष्णु के दशावतार की झांकी के साथ ही कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड विषय पर अनूठी झांकी सजाई गई है। उन्होंने एक नया संदेश दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रविवार सुबह भद्रकाल से पहले शहरों और गाँवों में होलिका दहन स्थल पर महिलाओं ने पूजा की है। वहीं इधर राजस्थान में पाली में बच्चों को गोद में उठाकर होलिका के फेरे लगाए गए हैं। पाली में गाजे बाजे के साथ नन्हे दुल्हों को होलिका दहन स्थल पर लाया गया। उदयपुर में 51 फीट की होलिका सजाई गई है। उदयपुर में 51 फीट का होलिका का दहन किया गया है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में 1 अप्रैल से प्रति किसान को इतने क्विंटल होगी सरसों और चना की खरीद। 1 अप्रैल से प्रदेश के अंदर खरीद केंद्रों पर सरसों और चना की खरीद शुरू की जाएगी, लेकिन इस बार सरकार ने प्रति किसान सरसों और चना की 25 क्विंटल ही की खरीद का फैसला किया है, जबकि पिछले साल ये खरीद 40 क्विंटल रखी गई थी। इस बार 9 केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी 2024-25 के लिए दलहन, तिलहन और सरसों चने की खरीद करने के लिए 22 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर चुका है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, होली पर नया अपडेट, यातायात पुलिस की एडवाइजरी जारी। जयपुर यातायात पुलिस ने होली पर एडवाइजरी जारी की है। डीसीपी ट्रैफिक सागर ने बताया कि यातायात के सुगम और सुरक्षित संचालन और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यातायात पुलिस की एडवाइजरी में सड़क दुर्घटनाओं से बचने, सुरक्षा का ध्यान, नियमों की पालना करने का निर्देश दिया गया है। यातायात पुलिस की एडवाइजरी जरूर आपके होलिका दहन मुख्य मार्गों से दूर रखने को कहा गया है। यातायात के लिए मुख्य मार्गों से साथ ही यातायात पुलिस ने जो ये निर्देश और एडवाइजरी जारी की है, ये लगातार समय के लिए लागू रहेगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन जब्त कर चालक का लाइसेंस निलंबन के परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है। दोपहिया वाहन पर व्यक्ति हेलमेट लगाकर ही चलाए। वाहन चलाते समय एक दूसरे पर पानी, गुब्बारे और अन्य वस्तुएं फेंके जाने पर जेल हो सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार के 100 दिन आज हुए पूरे, 45% वादे पूरे, कई बड़े फैसले। राजस्थान में भजनलाल सरकार शपथ ग्रहण के साथ ही एक्टिव मोड में नजर आई है। सरकार का दावा है कि 100 दिन में घोषणा पत्र के 45% वादे पूरे किए जा चुके हैं। इस छोटे से कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा और 65 आरोपियों यानी थानेदारों को गिरफ्तारी हुई है। वैट कम करके पेट्रोल डीजल सस्ता कर महंगाई से राहत देने का काम किया। महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने से लेकर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए सीबीआई को सरकार की अनुमति देने की बाध्यता खत्म की है।
साथ ही सरकार ने अपने कामकाज एक बार फिर से गिनाए हैं। मोदी के दिए हुए निर्देश के आधार पर सरकार ने ये अपने कामकाज गिनाए हैं। सरकार का आदेश है कि सरकार हर 6 महीनों के अंदर अपने कामकाज गिनाएगी और इसी के बीच में आपको बता दें कि सरकार को भी आज 3 महीने से बनी हुए पूरे हुए हैं। ऐसे में सरकार ने अपने 6 महीनों से पहले ही कामकाज गिनाए हैं, जिसमें सरकार ने बताया कि हमने 45 फैसले लिए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 5 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान सरकार ने शुष्क दिवस यानी ड्राई डे का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 सीटों पर राजस्थान में 5 दिन शराब बंद रहेंगी। इसके लिए डेट्स भी जारी कर दी गई है, यानी कि 5 दिन की ड्राई डे राजस्थान सरकार ने जारी की है। 17 अप्रैल से कई जिलों के अंदर शराब की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन आधे जिलों के अंदर 12 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर ये शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं 24 अप्रैल से आधे जिलों के अंदर फिर से शराब के ठेके बंद होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के जो प्रवीण गुप्ता हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई आ रही है। भाजपा ने जारी की सूची, राजस्थान में 7 सीटों पर प्रत्याशी हुए घोषित। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने देर रात प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी किया है। लिस्ट में राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया गया है। 7 में से 3 सीटों पर महिला प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बता दें कि रामशरण बोहरा को जयपुर शहर से टिकट मिला है, उनकी जगह मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब मात्र 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। इस लिस्ट के अंदर श्रीगंगानगर से प्रियंका बालन, झुंझुनू से शुभकर्ण चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, जयपुर शहर से मंजू शर्मा, टोंक सवाईमाधोपुर से सुखबीर सिंह, जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह चौधरी को मैदान में उतारा गया है। वहीं इससे ठीक पहले राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में वैट 2% हुआ कम। फिर भी कई राज्यों के मुकाबले राजस्थान में महंगा मिल रहा है पेट्रोल डीजल। राजस्थान के लोगों को उम्मीद है कि होली के अवसर पर आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो सकती है कटौती। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले पेट्रोल डीजल पर 2% वैट घटाकर खूब वाहवाही लूटी है। लेकिन वैट की दर ज्यादा होने के कारण शेष राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल 8 से 10 और डीजल 4 रुपए तक महंगा मिल रहा है। राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले पेट्रोल डीजल पर 2% वैट भी कम किया था, लेकिन उसका कोई असर खास नजर नहीं आया। कुछ जिलों के अंदर प्रदेश के अंदर 2 रुपए तक ही पेट्रोल सस्ता हुआ है। वैट की दरों को लेकर अभी भी राजस्थान की जनता ये चाहती है कि होली के अवसर पर आज राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत दे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार पर टीकाराम जूली का बड़ा तंज, बोले सरकार ने सिर्फ जन विरोधी फैसले किए हैं। भजनलाल सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही एक्टिव मोड में आने के बाद अब भजनलाल का दावा है कि 100 दिन में घोषणा पत्र के 45% वादे किए जा चुके हैं, लेकिन इस पर अब भजनलाल जूली का बड़ा तंज कस गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान सरकार ने जन विरोधी फैसले किए हैं, यानी जनता के विरोध वाले। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके में हुई बूंदाबांदी। राजस्थान में आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में हल्के बादल छाए हुए हैं। बीकानेर और श्रीगंगानगर में सुबह तेज हवा चली है। बॉर्डर के आसपास के गांव में कुछ जगहों पर सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम के अंदर जयपुर ने आज कुछ जिलों के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस सिस्टम का असर आज खत्म हो जाएगा, इससे आसमान एक बार फिर से साफ होगा और तेज धूप निकलेगी। बता दें कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट राजस्थान के कुछ जिलों के लिए जारी किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा कल 26 मार्च को आएंगे नागौर। लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के नामांकन में होंगे शामिल। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां कर ली हैं। प्रमुख पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है वो नजदीक आ रही है। 25 मार्च को धुलंडी होने की वजह से नामांकन आज दाखिल करने के लिए सिर्फ 26 और 27 मार्च के 2 दिनों का ही समय बचेगा। आज कोई नामांकन दाखिल नहीं होगा। नागौर लोकसभा सीट पर मुकाबला भाजपा की डॉक्टर ज्योति मिर्धा और गठबंधन के रालोपा प्रत्याशी के बीच में होगा। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा 26 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बता दें कि बैंक खाते फ्रीज करने पर भड़की कांग्रेस का चुनाव लड़ने से रोक रहा है प्रयास। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर अब पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है।
कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस के खाते फ्रीज करके मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। ऐसे कुकृत्यों से भाजपा का सफाया हो जाएगा। आयकर विभाग के कहने पर यह काम किए गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अहम खबरें। राजस्थान में गेहूं के दामों में ऐतिहासिक तेजी, 3201 रुपए से एक क्विंटल बिक रहा है। राजस्थान की मंडियों में गेहूं सरसों की जबरदस्त आवक होने लगी है। हाड़ौती की मंडियों में रोजाना करीब 5 लाख बोरी जिंस की आवक हो रही है। 12 कृषि उपज मंडी में गेहूं के भावों में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर 3201 रुपए प्रति क्विंटल की हिसाब से गेहूं बिक रहे हैं। अब तक का ये रिकॉर्ड भाव है। बता दें कि मंडी व्यापारियों ने ये जानकारी दी है। साथ ही लौसन 10,000 रुपए बिका है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, देश भर के 20 स्कूलों पर सीबीएसई की बड़ी खबर है। भाई राजस्थान के कई स्कूलों की मान्यता हुई रद्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने राजस्थान की शिक्षा नाम पर लूट का धंधा संभालने वाले देश भर के 20 स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसमें राजस्थान के कुछ स्कूलें भी शामिल हैं। सीबीएसई का कहना है कि उनकी टीम ने इन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान पता चला कि कुछ स्कूल डमी छात्रों के नाम पर चलाए जा रहे थे। असल में बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते। सीबीएसई का दावा है कि इस जांच के दौरान अयोग्य छात्रों को पेश करने के कई कदाचार सामने आए हैं। ये स्कूल अभ्यर्थियों की और अभिलेखों का रख रखाव ठीक से नहीं कर रहे थे। गहन जांच के बाद स्कूलों की मान्यता रद्द करने और उनका दर्जा कम करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों में राजस्थान के सीकर और जोधपुर के स्कूल भी शामिल हैं, जिनकी मान्यता रद्द की गई है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, प्रदेश में 198 प्रत्याशी नहीं बचा सके अपनी जमानत। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने मैदान में ताल ठोकर समीकरण बैठाने का प्रयास किया है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से आधी आबादी को मैदान में उतारने के वादे किए जाते हैं, लेकिन ये धरातल पर पूरे नहीं हो पाते हैं। बीते चुनाव में आधी आबादी को बहुत ही कम मात्रा में मौका दिया गया है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कुल 249 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जो कि 2019 में। इस बार केवल 199 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके हैं। इनमें 16 महिला और 182 पुरुष प्रत्याशी शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब राजस्थान के 2024 की लोकसभा चुनाव काफी आम रहने वाला है। यहाँ पर मैदान में ताल ठोकर समीकरण बैठाने वाले प्रत्याशी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, परिवहन विभाग ने दी गुड न्यूज। जयपुर में कई मार्गों पर नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिली मंजूरी। प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग ने गुड न्यूज दी है। जयपुर के कई मार्गों पर नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनको मंजूरी मिली है। सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। करीबन 31 मार्गों पर नए रूटों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट। परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश। परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया जारी है। 29 फरवरी तक एक सीरीज के वाहनों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में इस सीरीज के महज 30,000 वाहन चालकों के ही आवेदन आए हैं। ऐसे में अब सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले इस सीरीज के वाहनों के खिलाफ अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है। विभाग की ओर से दुपहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों के 5 से 10,000 रुपए तक चालान किए जाएंगे। इस संबंध में आरटीओ और डीटीओ को निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में 15 साल पुराने करीब 1 करोड़ वाहन शामिल हैं, जिनमें अभी तक 30,000 ही आवेदन आए हैं। ऐसे में इससे अधिक वाहनों के लिए चालान किए जाएंगे। वहीं प्रदेश से बड़ी खबर, 1 अप्रैल से काम करना होगा महंगा, लगेगा 25% टैक्स। पुराने गैर परिवहन वाहन यानी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, उनको अब खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को ट्रांसफर कराने पर एक बारी टैक्स पर 25% टैक्स चुकाना होगा। अभी तक पुराने वाहनों के ट्रांसफर पर एक भी टैक्स नहीं लगता था, जो कि करीबन माना जाता है कि 12% टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब सरकार ने इसकी राशि बढ़ा दी है। 31 मार्च को छूट की अवधि समाप्त हो जाएगी। परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल से 25% टैक्स वसूलेगा। इससे जनता पर अतिरिक्त भार आएगा। वहीं प्रदेश की ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।